मां शाकुंभरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट का विवाद इन दिनों गहराता जा रहा है। ट्रस्ट के संस्थापक सचिव विजय वर्मा की माने तो प्रारंभ में ट्रस्ट में केवल 3 ही सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर मनोज जैन, चंदन कपूर और वे स्वयं। इसके बाद एक बैठक में प्रस्ताव पास कर 2008 में लखमेंद्र खुराना को ट्रस्ट में जोड़ा गया था और उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। 28 अगस्त 2008 को यह ट्रस्ट रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड हुई थी। इस ट्रस्ट के अंतर्गत सहारनपुर जनपद के छुटमलपुर में स्टर्लिंग इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज चलते हैं। विजय वर्मा की माने तो जैसे जैसे कॉलेज चलता गया तो ट्रस्ट के चेयरमैन लखमेंद्र खुराना की नीयत खराब हो गई। उन्होंने इस पर अपना एकाधिकार करने के लिए सन 2017 में फर्जी ट्रस्ट डीड तैयार कर अपनी पत्नी रंजना खुराना और अपने पुत्र अर्पित खुराना को ट्रस्ट का सदस्य चुन लिया। साथ ही साथ उन्हें व डॉक्टर मनोज जैन को ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जबकि ट्रस्ट के नियमों के अनुसार जब तक ट्रस्ट का 3/4 कोरम पूरा न हो तब तक न तो किसी सदस्य को निकाला जा सकता है और न ही किसी नए सदस्य को ट्रस्ट के साथ जोड़ा जा सकता है। लेकिन इन नियमों को दरकिनार कर लखमेंद्र खुराना ने यह सब कर लिया। जब इस संबंध में विजय वर्मा को जानकारी हुई तो मार्च 2018 में उन्होंने न्यायालय की शरण ली और सहारनपुर न्यायालय में वाद दायर किया। लखमेंद्र खुराना यहाँ भी नहीं माने और उन्होंने ट्रस्ट की करीब 100 बीघा जमीन हड़पने के लिए नकली कागज तैयार कराकर विजय वर्मा और डॉक्टर मनोज जैन को खसरा खतौनी से बाहर करने की ठान ली। इसके लिए उन्होंने नायब तहसीलदार के साथ साझ खाकर दोनों को खसरा खतौनी से बाहर कर दिया। जब इसकी जानकारी विजय वर्मा और डॉक्टर मनोज जैन को लगी तो उन्होंने तहसीलदार के यहाँ अपील दायर की और उसकी सुनवाई हुई और 5 अगस्त 2022 को पुनः विजय वर्मा और डॉक्टर मनोज जैन के नाम खसरा खतौनी में चढ़ा दिए गए। नमस्कार, मैं विजय वर्मा। देखो, पहली बात तो आप ये सुन लीजिए, विद्यालय हमने खोला था बच्चों की शिक्षा के लिए, जिसमें हम कम से कम रेट पे बच्चों को शिक्षा दें। एक दूसरा, अब जो इस कॉलेज में विवाद चल रहा है उसमें लखमेंद्र खुराना, उसका भाई राजीव खुराना, विजय वर्मा और डॉक्टर मनोज जैन, हम 4 लोग उसमें पार्टनर हैं, 4 उसमें ट्रस्टी हैं। हम चारों ने मिलकर एक अच्छे स्वाद से कॉलेज खोला। अब ये जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, अब आप खुद समझदार हैं, मालिक हम लोग और बयान दे रहा है कोई और व्यक्ति। अब आप सोचिए, खुद समझदार है, पब्लिक के लिए सवाल है, आप खुद सोचिए सवाल कि कोई और व्यक्ति किस लालच में सामने आके बयान दे रहा है और किसकी पैरवी कर रहा है। तो जरूर उनका होने को लालच है। इस लालच को पब्लिक भी समझती है और हम भी समझते हैं। इस संबंध में भाजपा के वरिष्ठ नेता यशपाल पवार बीच में कूद पड़े हैं। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त 2016 को 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर संस्थापक सचिव विजय वर्मा ने अपना इस्तीफा लिख दिया था, जिसमें कुछ शर्तें भी रखी गई थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे शर्तें पूरी हो गई हैं, तो वह कोई माकूल जवाब नहीं दे सके। मैं उसमें मान्यवरी कहना चाहता हूँ, जिस ट्रस्ट का आपने जिक्र किया उस ट्रस्ट की स्थापना 2008-2009 में हुई थी और आप जानते होंगे कि यहाँ लखमेंद्र खुराना यहाँ रहे हैं कटरोली गांव के लिए और मुजफ्फरनगर में लंबे समय तक रहे। मेरा ट्रक का व्यवसाय था, उनका कोयले का व्यवसाय था। कंबाइंड हमारा वो था, हमारी दोस्ती बहुत पारिवारिक थी। वो 92-93 में 1992-93 में मुंबई शिफ्ट कर। मनोज जैन जी का प्रोग्राम था कि आप छोटी 2-4 बीघे जमीन लेके और कोई हम एक इस पर बीटेक चला लें। उस टाइम बीटेक का सीजन चल रहा था, मौसम चल रहा था, अच्छा बिजनेस माना जा रहा था। अब विजय वर्मा जी का जो खुराफाती दिमाग था, उसने अपना काम शुरू किया। उसने कहा मेरे पे एक व्यक्ति है, सारा पैसा लगाएगा, सब काम करेगा और हम एक ट्रस्ट बना के चला देंगे। उन्होंने प्रोग्राम किया। लखमेंद्र खुराना जी के बहुत बिजनेस थे। उन्होंने ये सोच के कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग इसमें एंटर करेंगे, सामाजिक कार्य में एक ट्रस्ट के रूप में ट्रस्ट बना लिया। ट्रस्ट बना के ये उसको यही ऑपरेट कर रहे थे, सचिव बन गए। क्योंकि उनके भाई जो थे मिस्टर राजीव खुराना, वो दुबई थे, ना दुबई से वो आ सकते थे ना मुंबई से आ सकते थे। तो ये दोनों आकर यहाँ से उस कार्यक्रम को उस ट्रस्ट के माध्यम से जो जिसका नाम पड़ा स्टेलियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वो एक बहुत बीटेक का एक नामचीन कॉलेज हो गया आसपास। जो और बड़े वहाँ स्कूल थे, आप समझिए कि सहारनपुर से लेकर देहरादून तक सब बंद हुए। ये कॉलेज क्योंकि लखमेंद्र खुराना जी ने 100 बीघा जमीन इनके माध्यम से, 1.25 लाख कवर्ड एरिया बिल्डिंग इनके माध्यम से, उसी में इन्होंने अपनी एंट्री मारी। थोड़ा बहुत लगा होगा, मैं मना नहीं करता, लेकिन आप 2009-10 के आसपास इनकी बैलेंस शीट देख लें, इनकी प्रॉपर्टी देख लें, इनके कारोबार देख लें, उनकी देख लें, तो सारा पैसा उनका ट्रस्ट इन्होंने गुड फेथ में इनके माध्यम से भरवा को कॉलेज चलवाया। उस कॉलेज में ये भारी भरकम अपने अनियमितताएं करते रहे। आप कॉलेज में जाकर देख लो, जो दरवाजा, जो प्लाई, जो फर्श, जो टाइल्स वहाँ में लगी, उसमें एक कोठी खड़ी कर ली। ये वहाँ रहते थे मल्लूपुरे में, ब्रह्मपुरे के पास एक छोटे से मकान में, देखा ही वहीं वो जो कोठी खड़ी कर ली इनके पास, उसी उसमें चलो वो उनका विषय।
लेकिन उस समय पे स्कॉलरशिप का बड़ा घोटाला चला था। उस घोटाले में आपने देखा होगा मायावती गवर्नमेंट वगैरह, इन्होंने विजय वर्मा जी सारा कुछ वहाँ से लपेट के कॉलेज को बंद करके भागे। ये सब तथ्यात मैं बता रहा हूँ, प्रशासनिक स्तर की आपको बात बता रहा हूँ। डीएम सहारनपुर ने मिस्टर लक्ष्मण खुराना को कॉल किया कि मिस्टर आप चलते हुए कॉलेज को बंद नहीं कर सकते। उसने कहा सर मैं तो यहाँ हूँ, मेरा भाई दुबई है, मिस्टर विजय वर्मा उसको देख रहे हैं। कहने लगे विजय वर्मा फरार है, कहीं पकड़ में नहीं आ रहा। ये आपके बीटेक कॉलेज के स्टूडेंट्स मेरे वहाँ कलेक्ट्रेट पर धरना दिए पड़े हैं, वो बच्चे वहाँ धरना दिए पड़े थे। ये भी सब तथ्यात में है, आप 2016 उठा के देख लो। लक्ष्मण खुराना यहाँ आई, पंजाबी समाज के लोग इकट्ठा, पंजाबी लोगों के समाज को इकट्ठा करके कहने लगे भाई ये मुझे जेल पहुँचवा रहा हूँ, ये कॉलेज को बंद करके फरार हो गया, जो कुछ इसमें होगा वो तो बात की बात होगी। वहाँ पे उन्होंने कहा कि अच्छा भाई अपना फैसला लेता है। शहर के दो नामचीन लोगों के नाम बताए, अमित प्रकाश, योगेंद्र प्रकाश जी के बेटे, जिनकी मीनाक्षी सिनेमा पर अफसानी दुनियादारी लैंडलॉर्ड, बड़े रईस लोग, मनोज बाटला, प्रकाश प्रकाशन के मालिक, वे दोनों इसको कहीं ये सर्विस क्लब वगैरह में खेलने वेलने के माध्यम से परिचय में थे। लक्ष्मण खुराना का परिचय में थे, मेरे भी परिचय में थे, क्योंकि मैं भी जन्म से यही मैं रह रहा हूँ। अमित प्रकाश बल्कि मुझे बड़ा वो करते थे। हम पांचों लोग बैठे, लक्ष्मण खुराना, विजय वर्मा, मैं और इसने विजय वर्मा ने खुद ये कहते हुए कि भाई मैं कॉलेज चलाने में असमर्थ हूँ, इस कॉलेज को आप उसी ने कीमत लगाई, उसी ने इन पर छोड़ दिया और 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख के दे दिया कि आज 21/8/2016 मैं लक्ष्मण खुराना जी को ये कॉलेज सौंप रहा हूँ और अपना जो मेरा इसमें लगा हुआ है 40% वो ये मुझे दे देंगे 4 करोड़। जबकि कहीं ट्रस्ट में कोई किसी का परसेंट और कोई किसी की चीज़ विवाह नहीं करती। इन्होंने 75 लाख का चेक वहीं ले लिया, 75 लाख का चेक लेके इन्होंने, और वो उनका देनदारी 18 महीने की तय पाई। 75 लाख का चेक लेकर उसे कैश कराकर लक्ष्मण खुराना जी इस बीच में कहते रहे कि भाई वहाँ के पेपर्स वगैरह दे दे, बोली मुझे चलाना, इन बच्चों को पढ़ाना, इसका सब कुछ देखना, क्या बैलेंस शीट है, किसका लेना किसका देना। इन्होंने कहा साहब नोटबंदी चल रही है और हम सर्राफे का काम करते हैं, जो उन कागजों संबंधित पेपर्स का ठेला है हमने उसके रख रखा, उसका रख रखा, इसका रख, ये आनाकानी करने लगी। लक्ष्मण खुराना ने देखा कि कॉलेज तो NPA हुआ पड़ा 2.5-3 करोड़ का, एक बिजनेसमैन का NPA हो जाना आप समझते होंगे उसके लिए क्या समस्या है। उन्होंने देखा भारी अनियमितताएं, उन्होंने देखा जितनी बैलेंस शीट है उन सब पे 2010 की 12 की 13 की लक्ष्मण खुराना की फर्जी सिग्नेचर, वहाँ कागजों में भारी वो देख के अनियमितताएं, वो इनके द्वारा कागज ना देने में जब उन्होंने लिखा, फिर ED की जांच आई उसकी स्कॉलरशिप, उसे वो भुगतरे 6-7 करोड़ वो दे के अपने कॉलेज को स्टैंड कर पाई, बचा पाई, अपने NPA को बचा पाई। उसके बाद ये भागता रहा, कागज के नाम पास तक नहीं आया, बल्कि लिखित लेटर है पूरा कि साहब मैंने 75 लाख रुपए प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन उसमें ये भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि 75 लाख फिर 3 महीने बाद मिलेंगे जी, 62.5 लाख फिर 3 महीने बाद मिलेंगे जी, यू आर राइट। उस कंडीशन के बारे में सुन, इसे बार बार कहा कि भाई आजा ले जो हिसाब भी दे दे, जो ले भी दे, क्योंकि हिसाब इसे देना ही नहीं था, इसे पैसे लेने ही नहीं थे, इसे तो कॉलेज को खूब जाना, क्योंकि पता था लक्ष्मण खुराना वहाँ है, एक दुबई है, जो कॉलेज भी कराएगी। आज तक यो टेबल बनिया, आज तक इसने कहीं पैसे लेने की बात नहीं करी। लक्ष्मण खुराना को लिखित में राइट्स दे रखे थे कि आप, मैं यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ, मेरा शेयर आपका है, जिस आप सदस्य बनाए, ट्रस्ट में मेंबर बनाए, वो आपकी मर्जी। और जहाँ तक साक्ष्यों की बात है, पुलिस में रिपोर्ट की गई है, FIR की हुई है, पुलिस सबके साक्ष्य लेगी, हमारे से भी कागज लेगी, उनसे भी लेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साक्ष्य हम जो है इनको प्रस्तुत नहीं करेंगे, साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे हम पुलिस को। और तो मैं आज यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए एक सवाल है कि लक्ष्मण खुराना की कोई बात नहीं आई है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, उनके बिहार पे कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं, अब उनका लालच क्या है आप पब्लिक समझदार है। धन्यवाद। तो उन्होंने विधिवत काम किया, वो सिविल सूट चल ही रहा था कि उन्होंने तुरंत फतेहपुर था जहाँ कॉलेज का जुरिडिक्शन पड़ता है, वहाँ इन्होंने सेम FIR यही 420 की फला की लिखवाई, कॉलेज ने थाने ने लिखते हुए लगा दी। ये इनका लेन देन का मैटर हो सकता है, कोई 420 का इस तरह 420 का नहीं है, तो इनका सिविल वाद चल रहा है।
तो वो खत्म कर दिया। अब इन्होंने यहाँ कोई प्रभाव इस्तेमाल कर वही जू की तू उन्हीं धाराओं पे, उसी मैटर पे, उसी कॉलेज पे, फिर यहाँ थाना में नई मंडी पे अपना शिवपुरी का मकान दिखा के, कभी ये ब्रह्मपुरी का दिखा दें, कभी गोली का एड्रेस दे दें और वो क्षेत्र बदल बोल के FIR करा रहे हैं। अब कोई बात नहीं, मैंने भी मानहानि का जब देखो, एक और मजे की बात, किसी विवाद को टेबल पर निपटाने के बजाय, आप लोगों से किससे अप्रोच करने के बजाय वो कोर्ट से बात करके फर्जी मुकदमा लिखवा कर प्रेस वार्ता करते हैं। मेरे खिलाफ प्रेस वार्ता की 2018-19 में कि साहब ये ऐसे हैं, तैसे हैं, वैसे हैं। जीवन का कोई भी एक व्यक्ति आपको मिल जाए जो ये कहते हैं हमने जीवन में कभी झूठ बोला, हमने कभी किसी का, जिसका ट्रांसपोर्ट का 70 साल तक जिसके ट्रक चले हों, उसे कोई आप एक आदमी ढूंढ ले जाइए कि एक नए पैसे की किसी का चाहते हैं, किसी से झूठ बोला हो जीवन में। हम सच्चाई को, ईमानदारी के लिए मौत के दरवाजे तक जाना पसंद करते हैं। वहीं पीछे कोई राजनीतिक होगा, कोई प्रशासनिक होगा, हमारे कोई फर्क नहीं, हम सच्चाई के साथ है। तो इसका सारा वजन ये है, ये व्यक्ति इस हिसाब से गलत तथ्य लेकर भ्रमित कर रहा है, लेकिन सच्चाई पे कभी धूल नहीं डाली जा सकती।